बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, इस रेसिपी को ट्राई करके आप निहारी, मगज़, कोरमा, बिरयानी सब भूल जाएंगे। इतनी कोई मज़े की अंडे गुटाली की रेसिपी है जिसको ट्राई करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। घर पर दाल सब्ज़ी बनी हुई है और आपने उसको नहीं खाना है तो ये स्पेशल रेसिपी उन लोगों के लिए है जो दाल सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो अंडे की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको आज मैं सिखाने जा रही हूँ व्यूअर्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मसालों से इसको हम रेडी करेंगे। ढाबे से भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अंडा गुटाला आज हम आपको बनाना सिखाएंगे व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं और आप ये मज़ेदार सी रेसिपी नोट कीजिए। सबसे पहले तो हम पैन लेंगे। पैन के अंदर हम एक छोटी कटोरी देसी घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है व्यूअर्स तो आप ऑयल या नॉर्मल वाला घी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास देसी घी था, मैंने उसमें बनाना था इसको, तो मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर अनियन ऐड करेंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हमने लिए, उसको हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। और अब इसको घी के अंदर हम ऐड कर देते हैं और इसको हल्का सा हम सौते करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन आपने नहीं करना है, बस हल्का सा आपने इसको सौते कर लेना है। और यहाँ पर 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून के करीब हम ज़ीरा ऐड करेंगे। जब प्याज हमारी ब्राउन होगी तो ज़ीरा भी साथ में थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा अंडा गुटाले के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है और बस प्याज को हम थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी थोड़ी सी नरम हो गई है। अब इसके अंदर हरी मिर्चें, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देते हैं और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और जब जिंजर गार्लिक फ्राई हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। 3 अदद टमाटरों को हमने चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको हम मिक्स करेंगे। टमाटर नरम होने तक इसको पकाएंगे व्यूअर्स। टमाटरों को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको कवर कर लिया था। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको हम स्पून की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेते हैं और टमाटरों के साथ ही इसके अंदर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप चैनल में नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। यहाँ पर इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से और इसको हम पकाएंगे। टमाटरों को अच्छे से मैश करेंगे। टमाटरों को भूनने के बाद अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे और इन सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मज़ीद हम 5 से 6 मिनट के लिए मसालों को हम पकाएंगे। और जब आप मसालों की अच्छी सी भुनाई कर ले और मसाले आपके पक जाए तो फिर आपने इसके अंदर अंडे ऐड करने हैं। 6 अदद अंडे मैंने लिए हैं, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसाले को मैंने फ्राई पैन के पैंदे के नीचे फैला दिया है और अब इसके अंदर हम एक एक करके अपना अंडा ऐड करेंगे और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम से भी कम कर दिया है। इसको हम पहले 5 से 6 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे। अंडे ऐड करने के बाद इसके अंदर हम फ़ौरन स्पून नहीं चलाएंगे। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए कवर करेंगे। जब इसका वाइट पार्ट पकने लग जाए तो फिर हम इसके अंदर स्पून चलाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट पार्ट अंडों का पक चुका है और अभी जर्दी रहती है तो जर्दी को इस तरह से हम तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अंडा आपका बहुत ज़्यादा मज़े का रेडी होगा व्यूअर्स अगर मेरे मेथड से आप इसको ट्राई करेंगे तो। और दोस्तों, जब आप मसाले के अंदर अंडे ऐड कर लें तब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल दम वाला फ्लेम रखिएगा और अंडों को फिर आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अंडों की मिक्सिंग के बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब कसूरी मेथी ऐड करेंगे व्यूअर्स। इस तरह से हाथों की मदद से क्रश करके आप कसूरी मेथी ऐड कर लीजिए।
अंडों के अंदर कसूरी मेथी ऐड करने से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। कसूरी मेथी हमने ऐड कर ली है और अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। ऊपर से हमने कोरिएंडर ऐड कर दिया है, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और बस इसकी हम मिक्सिंग कर लेते हैं और इसको अपने सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से अंडा घोटाला हमारा बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुका है। ढाबे स्टाइल वाला अंडा घोटाला बल्कि उससे भी बेहतर रेडी हो चुका है साफ़ सुथरे तरीके से। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें व्यूअर्स कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती है। हमने अपने चटपटे और मज़ेदार से अंडे घोटाले को प्लेट में सर्व कर लिया है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं गार्निशिंग के लिए और मज़ेदार सा अंडा घोटाला हमारा 5 सेकंड में रेडी हो चुका है। करीब से भी आपको चेक करवाते हैं कि कितना मज़े का अंडा घोटाला हमने रेडी कर लिया है। कुछ समझ में नहीं आता है व्यूअर्स तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। मेरी सेहत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।